I am Kunal from a solution teacher. Today I will start question number 8 from exercise 8.1 chapter 8 trigonometry. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको कुछ वैल्यू गिवन है और कुछ फाइंड करनी है प्रूफ। यहाँ पर 3 cot a इक्वल में 4 गिवन है और ये वैल्यू को आपको एक दूसरे के इक्वल लानी है, मतलब LHS जो है RHS के इक्वल है या नहीं प्रूफ करना है। और नॉट लिखा है ना, साइन स्क्वायर और नॉट। तो यहाँ पर इसको करने के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। कॉट ए इक्वल में 4, ये मल्टीप्लाई की चीज़ है जो कहाँ ले जाएंगे हम, डिवाइड में। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका ये प्रॉपर्टी होती है जो होती है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। पापा BDP हो गए, हाँ बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है। कॉट क्या होता है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं इसमें बनाता हूँ सबसे पहले एक डायग्राम। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद मैं ये जानता हूँ कि इसको मैं A नाम देता हूँ, B और C। अब नेमिंग के अकॉर्डिंग एंगल की बात करते हैं तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिसमें वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की 3, तो बेस कितना हो जाएगा 4। तो हाइपोटेन्यूज पता नहीं है तो यहाँ पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हम तीसरी साइड निकाल सके बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। AC की वैल्यू पता नहीं है, AB आपको 4 है और BC आपका 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ये स्क्वायर उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 25। ये स्क्वायर उधर जाके रूट में, और AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई AC की वैल्यू। अब यहाँ पर इसको प्रूफ करना है तो हम लिखते हैं पहले इस वैल्यू को, 1 माइनस के 10 स्क्वायर है, 1 प्लस के 10 स्क्वायर है, इक्वल कॉस स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर है। अब दोनों को हम साथ के साथ सॉल्व करते हैं। टेकिंग LHS टेकिंग RHS, यहाँ LHS सॉल्व करेंगे और यहाँ पर RHS, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। 1 को 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस। 10 आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस होता है आपका, कॉस लिखा है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, सॉरी। अब वैल्यू पुट करेंगे। 10 की बात करते हैं तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 3 है, तो आपका 1 का 1 परपेंडिकुलर और बेस कितना हो जाएगा 4, या 1 का 1 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने सेम वैल्यू पुट कर दी। अब पुट करने के बाद यहाँ पर कॉस की बात करते हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा 4 और हाइपोटेन्यूज 5, तो 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस। अब साइन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 5, 3 अपॉन में 5। जो वैल्यूज़ है मैंने बस पुट करी है और कुछ नहीं। 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसका हम ले लेंगे LCM। LCM कितना आ गया, 16 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 1 16, मल्टीप्लाई से 16 माइनस के 9। इसका भी LCM कितना आ जाएगा 16, 16 प्लस के 9। इसका LCM कितना आ गया 25, 16 माइनस के 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इसकी वैल्यू आ गई 7/25। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 25। तो यहाँ पर LHS जो है RHS से इक्वल है। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाय।